शुक्रवार के आसन। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। नेत्र संचालन, पद्मासन या सुखासन, कोई भी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, पुतलियों की लंबवत गति, गर्दन स्थिर रखे, बिल्कुल न हिलाएं। धीरे धीरे आंखों की पुतलियों को भ्रू मध्य में लाएं, जहां बिंदी तिलक लगाते हैं। कुछ देर स्थिर रहे। उसके पश्चात पुतलियां नासाग्र के ऊपर स्थिर करें। कुछ क्षण रुके, फिर दोनों पुतलियां भ्रू मध्य में, फिर नासागर की ओर। यही क्रिया 4 से 5 बार दोहराएं। आवृत्ति के पश्चात आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ क्षण विश्राम। पुतलियों की क्षैतिज गति। धीरे धीरे आंखें खोले। पुतलियां दाएं बाजू लेकर दाएं कान को देखने का प्रयास करें। गर्दन बिल्कुल ना हिले। कुछ देर स्थिर रखें। इसी प्रकार पुतलियां बाएं बाजू लेकर बाएं कान को देखने का प्रयास करें। कुछ देर स्थिर रखें। फिर दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराएं। 4 से 5 आवृत्तियां करें। आवृत्ति के पश्चात आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ क्षण विश्राम। पुतलियों की गोलाकार गति। धीरे धीरे आंखें खोलें। पुतलियों को घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार घुमाएं, जैसे दृष्टि नासाग्र के ऊपर, फिर बाईं ओर, ऊपर दोनों भुवों के बीच में, दाईं ओर, फिर नासाग्र के ऊपर। इसी तरह पुतलियों को गोलाकार घुमाएं घड़ी की सुई की दिशा में। चार से 5 आवृत्तियां करके आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ क्षण विश्राम करें। आंखें खोलें। इसी प्रकार पुतलियों की विपरीत दिशा से गोलाकार घुमाएं, घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर, फिर दाईं ओर, ऊपर दोनों भुवों के बीच में, बाईं ओर, फिर नासागर के ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। चार से 5 आवृत्तियां करके आंखें कोमलता से बंद।
कुछ क्षण विश्राम। नेत्र संचालन क्रिया के पश्चात जिनके पास आई कप है वो लोग आई कप में शुद्ध पानी तथा थोड़ा सा गुलाब जल डालें और जो नेत्र संचालन क्रिया हम लोगों ने की थी वही क्रियाएं वो पानी के अंदर आंखें खुली रख के फिर से दोहराएं। अब डेमो की तरफ देखें। आई कप में पानी लेना है, शुद्ध पानी तथा थोड़ा सा गुलाब जल। ये दोनों आंखें आई कप के अंदर और जो नेत्र संचालन क्रिया हम लोगों ने की थी वही क्रियाएं फिर से दोहरानी है। जैसे पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाना, दाहिने बाएं घुमाना, गोलाकार घुमाना, यही सभी क्रियाएं पानी के अंदर आंखें खुली रख के करनी है। जो साधक नए हैं जिनके पास आई कप नहीं है वो लोग नेत्र संचालन क्रिया फिर से एक आवृत्ति दोहरा सकते हैं। आई कप संस्थान में आपको अवेलेबल रहेंगे, आप संस्थान की ओर से आई कप ले सकते हैं। इसके पश्चात आ जाए सामान्य स्थिति में। पद्मासन या कोई स्थिर आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। गहरे लंबे सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूर्ण सांस बाहर निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूल बंद लगाएं। पश्चात पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। फिर मूल बंद लगाएं। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना प्रारंभ करें। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूल बंद लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। पूर्ण सांस भरने के पश्चात मूल बंद। यही क्रिया दोहराते रहे। गहरा लंबा सांस, गहरा मतलब डीप ब्रीदिंग, लंबा मतलब उसका अवधि बढ़ाना है। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को अंदर भरें। ज़्यादा से ज़्यादा अवधि सांस भरने के लिए तथा सांस छोड़ने के लिए लगाने हैं। गहरा लंबा सांस से प्राणायाम के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। प्राणायाम करने में सुविधा होती है। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में। ओ का उच्चारण 2 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। म के उच्चारण के पश्चात बची हुई सांस को बाहर निकालें। फिर गहरी श्वास भरें और दूसरी आवृत्ति शुरू करें। ओ का उच्चारण करते हुए होठों को गोलाकार करें। गहरी सांस भरें, होठों को गोलाकार करें।
गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे तथा हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। गरुड़ासन। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से रस्से की बट की तरह लपेटे। बाई हथेली चेहरे के सामने, दाई भुजा बाएं भुजा के ऊपर से लाते हुए बाएं हाथ कर बाहर से लपेटे। दाहिना पांव आपका जो ऊपर है, दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा। जो पांव ऊपर से है वही हाथ ऊपर से जाएगा। दोनों हथेलियों को नासिका के सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए जंघाओं को दबाएं, मूलबंध लगाएं। इस स्थिति में कुछ देर रुके। ये पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर, कमर, रीढ़, पेड़ू के अंग, जंघाएं, कंधे तथा हाथों के ऊपर प्रभाव आता है। आइए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। यही क्रिया बाईं ओर से बाएं पैर दाएं पैर के ऊपर से रस्सी की बट की तरह लपेटे। दाई हथेली चेहरे के सामने, बाई भुजा दाई भुजा के ऊपर से लाते हुए दाएं हाथ पर बाहर से लपेटे। दोनों हथेलियां नासिका के सामने मिलाएं, मूलबंध लगाएं। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र। कमर दर्द, स्लिप डिस्क आदि के दोष दूर, हर्निया के दोष दूर होते हैं। शारीरिक थकान दूर होती है। गुदा मूत्राशय के दोष दूर होते। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में, खड़े हुए स्थिति में विश्राम। दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ पीछे, कमर के पीछे। सूर्य नमस्कार। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम प्रकार सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के हर स्थिति में 20 से 30 सेकंड स्थिर रहना आदर्श स्थिति मानी जाती है। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े रहे। एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे, शरीर सीधा। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे तथा उंगलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, कलाई से कोहनी तक हाथ पृथ्वी से समांतर, कंधे तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। ध्यान भ्रू मध्य में, दोनों भुवों के बीच, आज्ञा चक्र के ऊपर।
सूर्य का आवाहन मंत्रोच्चारण सहित। ओम मित्राय नमः। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए तथा भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए हाथ आकाश की ओर ताने। पांचों उंगलियां मिली हुई, हाथों में कंधे जितना अंतर। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे, रीढ़ पर। सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे, फिर सांस को रोके। रीढ़, सर्वाइकल भाग, फेफड़े के ऊपर प्रभाव आता है। स्वर तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। शब्द प्रकट करने की क्षमता बढ़ती है। अगली स्थिति सर्वाइकल, स्लिप डिस्क तथा कमर दर्द वाले ना करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कान से सटाते हुए आगे झुके, घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, माथा घुटने के ऊपर। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। पेट के सभी अंग, रीढ़ का निचला अंग, फेफड़े, पैरों की नसें प्रभाव में आती है। जठराग्नि तीव्र होता है। साइटिका में लाभ। पेट, नितंब एवं जंघाओं में अतिरिक्त चर्बी कम होती है। श्वास लेते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे, पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। बायां पैर दोनों हथौले के बीच में। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे, रीढ़ पर। रीढ़ के निचले भाग पर प्रभाव आता है। अमाशय, आंतें, पेड़ों में स्थित सभी अंगों के ऊपर प्रभाव। हर्निया के दोष दूर, फेफड़े स्वस्थ, रक्त प्रमाण सुचारू रूप से होता है। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, एड़िया पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर, संपूर्ण शरीर पीछे, कमर अधिक से अधिक ऊपर, टोड़ी कंठकूप में, हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। ध्यान सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपर, टखने, लिगामेंट्स, पिंडिया की मांसपेशियां प्रभाव हमें आती है। पेट के अंग, नितंबों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। मन प्रसन्न होता है। पिंडियों के विकार दूर होते हैं। कंधे, कलाइयां तथा उंगलियां पुष्ट होती है। श्वास लेते हुए शरीर को आगे लाएं। एडी से सिर तक संपूर्ण शरीर सीधा। पैरों की उंगलियां तथा दोनों हथेलियों पर शरीर का भार संतुलित। दोनों हाथ छाती के सीधे में। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। फिर पहले घुटने, फिर छाती, माथा आसन से लगाएं। पेड़ू थोड़ा सा ऊपर, श्वास सामान्य। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे, रीढ़ पर। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के पांचों मोड़, इनके ऊपर प्रभाव आता है। समर्पण की भावना आती है। मन शांत, स्थिर होता है। प्राण सुदृढ़ होता है। अगली स्थिति हर्निया के रोगी ना करें। श्वास लेते हुए शरीर को आगे सरकाएं, भुजाएं सीधी, कमर के नीचे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन अधिकतम पीछे, घुटने पृथ्वी पर तथा पांव के पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र, प्रभाव निष्कासन अंग, रीढ़, हृदय, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव। रीढ़ के दोष समाप्त, हृदय से निकली हुई धमनियों की रुकावट दूर। पेट के
तथा निष्कासन अवयव प्रभावित। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर उठाए, एड़िया पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, शरीर अधिक से अधिक पीछे, टोढ़ी कंठकूप में। ध्यान सहस्रार चक्र। श्वास लेते हुए दायां पैर अधिक से अधिक आगे, दोनों हथेलियों के बीच, घुटना छाती के पास, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से आसन पर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क तथा कमर दर्द वाले ना करें। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे की ओर, दाएं पैर के साथ मिलाएं, एड़ी मिली पंजे खुले, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं आसन पर, घुटने सीधे, माथा घुटने से लगे। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। श्वास लेते हुए कमर सीधी करते हुए दोनों हाथों को कान से सटाते हुए ऊपर ताने, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, कुछ क्षण सांस को रोके। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में। इस सामान्य स्थिति में शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे, पैरों में सुविधाजनक अंतर, पैर की छोटी उंगली आसन से लगाएं। दोनों हाथ शरीर के बाजू में थोड़े से दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर सीधा तथा शिथिल, आंखें कोमलता से बंद। गहरा सांस भरे, इस सांस को छोड़े। एक बार फिर से गहरा सांस भरे, सांस को छोड़े। धीरे धीरे श्वास को सामान्य बनाएं। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। शरीर में जहां भी कड़ापन अनुभव करे, उस भाग को शिथिल करें। पूर्ण विश्राम की सुंदर प्रक्रिया शवासन। ताड़ासन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ताने, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी से लगा हुआ। सांस भरते हुए हाथ और पैर विपरीत दिशा में ताने। पूर्ण स्थिति में श्वास लेते छोड़ते रहे। आपकी क्षमता के अनुसार तनाव बनाए रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। यही क्रिया फिर से दोहराएं।
श्वास भरते हुए हाथ और पैर विपरीत दिशा में ताने। पूर्ण स्थिति में श्वास लेते छोड़ते रहे। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। एक बार फिर से यही आवृत्ति दोहराएं। ताड़ासन से शरीर का कड़ापन दूर होता है, हड्डियों के जोड़ खुलते हैं, आलस्य दूर होता है। वृद्धावस्था में हाथ और पैरों का कंपन नहीं होता। श्वास छोड़ते हुए आ जाए सामान्य स्थिति में। नावासन, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों पांव ऊपर से माथे की ओर ले जाएं। फिर कमर के बल डोले। दोनों हाथ ऊपर उठते हुए पीछे जाते हुए दोनों हाथ कान से सटे रहेंगे। पांव के पंजे तने हुए। बिल्कुल धीरे धीरे करें। जब ऊपर उठे, एड़ियां पृथ्वी पर पटके नहीं, बिल्कुल हल्के से एड़ियों को पृथ्वी से लगाना है। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ की मालिश होती है, शरीर का कड़ापन दूर होता है। आपकी क्षमता के अनुसार करें। आवृत्तियां पूर्ण होने के पश्चात बैठक स्थिति में विश्राम। टांगों में सुविधाजनक अंतर। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां शरीर के विपरीत दिशा में, बाहर की ओर। गर्दन स्वाभाविक रीति से पीछे झुकी हुई। श्वास सामान्य बनाएं, आंखें कोमलता से बंद। गोमुखासन। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पंजे ताने। दायां पैर घुटने से मोड़े तथा बाएं पैर के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर बैठे। दोनों घुटने आगे से मिले हुए। बायां पैर घुटने से मोड़े तथा दाएं नितंब के बाजू में इस तरह रखें कि घुटने पर घुटना आए। बायां हाथ ऊपर से पीठ पर तथा दायां हाथ नीचे से कमर पर लाते हुए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाएं। बाईं भुजा कान से सटी तथा कोहनी आकाश की ओर। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मूलाधार चक्र। निष्कासन अंग, फेफड़े, भुजाएं, गर्दन, पीठ तथा जंघा के ऊपर प्रभाव आता है। यही क्रिया विपरीत दिशा से करेंगे। बायां पैर घुटने में मोड़े तथा दाहिने जंघा के नीचे से निकालते हुए बाईं एड़ी पर बैठे। दायां घुटने से पैर मोड़े तथा बाएं नितंब के बाजू में रखे। घुटने एक दूसरे के ऊपर। दायां हाथ ऊपर से पीठ पर तथा बायां हाथ नीचे से कमर पर लाते हुए दोनों हाथों की
उंगलियां आपस में फंसाएं। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा। नए साधकों के लिए बता दूं, जो पांव पैर आपका ऊपर से है वही हाथ ऊपर रहेगा। नाड़ी संस्था की दुर्बलता दूर, पेशाब का अधिक आना तथा कमजोरी दूर होती है। ल्यूकेरिया, मधुमेह, दमा के रोग ठीक होते हैं। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। कुछ क्षण विश्राम। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों पैर सीधे, पंजे तने हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां आसन पर एक दूसरे से निकट, उंगलियां अंगूठे मिले, उंगलियां पीछे की ओर। श्वास लेते हुए हथेलियां एवं एड़ियों पर भार देते हुए शरीर ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियां के ऊपर शरीर संतुलित करें। पंजों को धरती से निकट लाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे धरती पर, आसन पर, घुटने सीधे, गर्दन नीचे झुकी हुई। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र। गर्दन थोड़ी सी नीचे झुकी हुई। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पिंडियां ठीक होती है। निष्कासन क्रिया सहज होती है। घुटना, साइटिका, स्वप्न दोष, बवासीर, जुकाम के विकार दूर होते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। कुछ क्षण बैठक स्थिति में विश्राम। वक्रासन, पीठ दर्द, डिस्क की समस्या वाले तथा जिनका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है वह लोग यह आसन ना करें। दोनों पैर सीधे, एड़ियां पंजे मिलाएं तथा तने, दोनों हथेलियां नितंब के पास, उंगलियां सामने, कमर गर्दन सीधी। यह हो गई दंडासन की स्थिति। दायां पैर घुटने से मोड़कर पंजा बाएं घुटने के साथ रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन एवं शरीर दाईं ओर घुमाएं। दायां हाथ पीछे नितंब के पास, उंगलियां सीधी। बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़े या बाईं हथेली दाएं पैर के पास रखें। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। मेरुदंड, पैंक्रियास के ऊपर प्रभाव आता है। आपके क्षमता के अनुसार रुके। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दंडासन की स्थिति में यही क्रिया बाईं ओर से विपरीत दिशा से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरी ओर से बायां पैर घुटने में मोड़े, दाएं पैर घुटने के साथ रखे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन एवं शरीर बाईं ओर घुमाएं। बायां हाथ पीछे से नितंब के पास, उंगलियां सीधी। दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए पैर का अंगूठा पकड़े। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। मेरुदंड लचीला होता है। मधुमेह तथा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है।
आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। वज्रासन में विश्राम करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने दाहिनी तरफ रखे, हथेली के ऊपर भार देते हुए दोनों पैर बाईं तरफ से गोलाकार घुमाते हुए वज्रासन में बैठे। पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, एड़ियों के बीच बैठे, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, उंगलियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान मणिपुर चक्र पर। वज्रासन पे पिंडलियों की मांसपेशियां सशक्त बनती है, प्रभाव में आती है। पीठ के नीचे की नसें, वज्र नाड़ी जो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रा चक्र तक जाती है, प्रभाव में आती है। वज्रासन के लिए समय का कोई निषेध नहीं रहेगा। 24 घंटे में से आप कभी भी वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के पहले या खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। वज्रासन से वेरिकोज वेन्स का दोष दूर होता है, एकाग्रता में सहयोगी, रक्त शोधन की गति बढ़ती है, पाचन सशक्त होता है। सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठे ही दोनों पैरों को पीछे की ओर दाएं बाएं फैलाएं। वज्रासन की स्थिति में ही दोनों पैरों को पीछे की ओर दाहिने बाएं फैलाएं, घुटने मिले हुए, दोनों पैरों के बीच में बैठे, नितंब पृथ्वी से लगे। जिन लोगों की यह स्थिति होती है वे लोग ही अगली स्थिति बनाएं। जिन लोगों की यह स्थिति नहीं होती है वे लोग कुछ दिन तक इसका अभ्यास करें। थोड़ा थोड़ा हर रोज यह अभ्यास करें कि नितंब आपके पृथ्वी से लगे। जिनके नितंब पृथ्वी से लगे हैं वो अगली स्थिति करें। टखने पकड़ते हुए दाएं तथा बाएं कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ पृथ्वी पर लगाएं। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाते हुए ताने, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, हथेलियां सिर के नीचे, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव टखने, घुटने, जंघाएं, पेड़ू का भाग, प्रजनन अंग, सर्वाइकल का भाग प्रभाव में आता है। फिर टखने पकड़े, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आए। सुप्त वज्रासन से नाभि अपने स्थान पर आती है, उच्च रक्तचाप दूर होता है, प्रसव पीड़ा दूर होती है, पेट एवं कमर का मोटापा कम। शिथिलासन। आसन पर पेट के बल लेटे, पंजे मिले हाथ शरीर के साथ। शिथिलासन दाहिनी ओर, दायां कान पृथ्वी पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करें।
बायां हाथ कंधे के सीध में सीधा तथा कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य, दोनों कंधे छाती तथा पेडू आसन पर। स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण शरीर शिथिल। प्रभाव संपूर्ण शरीर के ऊपर आता है। तनाव एवं थकान दूर होती है। अनिद्रा के दोष दूर। दाईं ओर शिथिलासन करने से उच्च रक्तचाप दूर होता है। आ जाए सामान्य स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। भुजंगासन रीढ़ संबंधी। पेट के बल लेटे हुए ही दोनों पंजे लेटे हुए कोहनियां आसन पर रखकर हथेलियों का स्टैंड बनाएं। कोहनियां मिली हुई टोड़ी को हथेलियों पर रखें। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एड़ी नितंब से लगाएं। फिर सीधा करें, फिर एड़ी नितंब से लगाएं। सिर्फ दाहिने पैर के, सिर्फ दाहिने पैर। फिर सीधा करें, फिर एड़ी नितंब से लगाएं। कुछ क्षण रुके, प्रभाव महसूस करें। फिर सीधा, फिर से एक बार दाहिना पैर मोड़े, कुछ देर रुके, फिर पैर सीधा। यही क्रिया बाएं पैर से, निश्चित आवृत्तियां बाएं पैर से भी करें। निश्चित आवृत्ति के बाद यही क्रिया दोनों पांव से एक साथ। ये पांव सीधे, फिर से दोनों पांव मुड़ते हुए एड़ियां नितंब से लगाएं। फिर सीधे, फिर एड़ियां नितंब से लगाएं। अब कुछ क्षण रुके, प्रभाव महसूस करें। रीढ़ के ऊपर, कमर के निचले हिस्से एक बार प्रभाव महसूस करें। फिर सीधा, फिर से एक बार मोड़े। ये दोनों पांव सीधे, शिथिलासन बाईं ओर। बायां कान पृथ्वी पर, बायां हाथ बायां पैर सीधा। दाहिना पैर घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी बाएं घुटने से स्पर्श करे। दाहिना हाथ कंधे के सीध में सीधा तथा कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य, दोनों कंधे छाती पेडू आसन पर। स्थिति स्वाभाविक तथा संपूर्ण शरीर शिथिल। तनाव एवं थकान दूर होते हैं। बाईं ओर शिथिलासन से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं।
दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आए। जो साधक में है उनके लिए बता दें, जब भी मुड़ना है दाहिने करवट की ओर से मुड़ना है आपको। पवन मुक्तासन सर्वाइकल, स्लिप डिस्क तथा हृदय विकार में यह आसन ना करें। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाहिना पैर घुटने से मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर घुटने पर रखें। श्वास लेकर घुटने से पेट को अधिक से अधिक दबाएं। बायां पैर सीधा तथा पंजा तना हुआ, बायां पैर आसन से थोड़े से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए टोड़ी को दाहिने घुटने से स्पर्श करें। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। ऊपर वाली बड़ी आंत अधिक प्रभाव में आती है। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर श्वास लेते हुए दाहिना पैर सीधा, यही क्रिया विपरीत दिशा से बायां पैर घुटने से मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ले, घुटने पर रखे। दाहिना पांव पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठाए। श्वास लेते हुए घुटने को पेट से अधिक दबाएं। श्वास छोड़ते हुए टोड़ी को बाएं घुटने पर घुटने से स्पर्श करें। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। नीचे वाली बड़ी आंत प्रभाव में आती है। श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति में आए। दोनों पैर घुटने में मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर घुटने पर रखे। श्वास लेकर घुटनों को पेट की ओर अधिक से अधिक दबाएं। श्वास छोड़कर टोड़ी को दोनों घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में आगे पीछे तथा दाहिने बाएं डोले। तिरछी जाने वाली बड़ी आंत तथा संपूर्ण नाभि मंडल प्रभाव में आता है। रीढ़, फेफड़े तथा गर्दन प्रभाव पर। पेट के वायु दोष निष्कासन सहज होता है। वायु विकार दूर होते हैं। पेट का मोटापा कम होता है। जोड़ों के दर्द में सहायक। पवन मुक्तासन। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए शवासन में विश्राम करें। दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में थोड़े से दूरी पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास भरे, इस श्वास को छोड़े, फिर गहरा सांस भरे, श्वास को छोड़े, श्वास को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। मन ही मन
अपने शरीर का अवलोकन करें। दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक, माथे से बाएं पैर के अंगूठे तक एक एक अवयव देखे। किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें। थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। पहले दाहिने पांव का अंगूठा देखें, फिर दाहिने पैरों की उंगलियां, दाहिना टखना, दाहिने पांव की पिंडलियां, दाहिना घुटना, दाहिनी जांघ, कमर का दाहिना हिस्सा, पेट का दाहिना हिस्सा, दाहिनी छाती, दाहिना कंधा, दाहिना बाजू, दाहिनी कोहनी, दाहिनी कलाई, दाहिने हाथ का पंजा, हथेली, चेहरे का दाहिना हिस्सा, माथा, चेहरे का बायां हिस्सा, बायां कंधा, बाएं हाथ का बाजू, बाई कोहनी, बाएं हाथ की हथेली, छाती का बायां हिस्सा, पेट का बायां हिस्सा, कमर का बायां हिस्सा, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाएं पांव की पिंडली, बाएं पांव का टखना, बाईं एड़ी, बाएं पांव की उंगलियां तथा बाएं पांव का अंगूठा। इसी प्रकार दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे पर, माथे से बाएं पांव के अंगूठे तक फिर से एक बार शरीर का अवलोकन करें। किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें। मन ही मन मेरे साथ यह संकल्प आप भी दोहराएं। भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए इस निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र में 24 घंटों में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ साथ अपने परिवारजन तथा मित्रजनों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिने कोहनी का सहारा लेके आसन के ऊपर बैठे। सिंहासन, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। बाकी साधक दोनों पैर पीछे करके बैठे, पीछे ले, घुटने के बल आए। दोनों कलाइयां एक दूसरे से मिली हुई, उंगलियों का रुख शरीर की तरफ, कमर नीचे, छाती आगे, जीवा अधिक से अधिक बाहर निकाले, दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर, फिर गहरा सांस ले, मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। पेड़ू को धीरे धीरे अंदर दबाएं। प्रभाव कंठ फेफड़े पेड़ू के ऊपर प्रभाव आता है। टॉन्सिल्स, हकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। अवृत्ति के पश्चात धीरे धीरे वापस आए। गले की हल्की हल्की मालिश करे। आया हुआ मुकरस निगल ले। पद्मासन या सुखासन में बैठे, कोई भी स्थिर आसन में बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी या सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हम लोग गर्मियों में करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दी के दिन में सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, जिससे शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार सभी साधक सिर्फ सुने, प्राणायाम की विधि पूरी सुन ले, उसके बाद आप प्राणायाम करना प्रारंभ करें। दाहिनी नासिका से धीरे बाई नासिका बंद करें, अनामिका से बाई नासिका बंद करें। दाहिनी नासिका से धीरे धीरे परंतु गहरा लंबा श्वास ले। फिर आंतरिक कुंभक करे, मतलब सांस को अंदर ही रोक के रखे। त्रिबंध लगाएं। आपके क्षमता के अनुसार रुके कि त्रिबंध खोलते हुए बाई नासिका से सांस को बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई। फिर से एक बार आप विधि जान ले। आप सांस अंदर भरेंगे, सिर्फ दाहिनी नासिका से सांस को अंदर, श्वास को अंदर लेना है। फिर कुंभक, त्रिबंध, श्वास छोड़ते हुए बाई नासिका से छोड़ना है। सभी साधक एक साथ करेंगे। अनामिका से बाई नासिका बंद करें। दाहिनी नासिका से धीरे धीरे परंतु गहरा श्वास भरे। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात श्वास को अंदर ही रोक के रखें। आंतरिक कुंभक, त्रिबंध लगाएं। आपकी क्षमता के अनुसार रुके। फिर बंध खोलते हुए बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें। प्रभाव संपूर्ण शरीर पर। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। शरीर में गर्मी का संचार होता है। कंठ, जीवा, स्वर के दोष दूर होते हैं। जठराग्नि, तेज, रक्त तथा त्वचा के दोष दूर होते हैं। निम्न रक्तचाप के लिए लाभकारी। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आए। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी, एक बार पूरी विधि सुन ले। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार वाले इस प्राणायाम में कुंभक ना करें। पद्मासन या किसी सिरासन में बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों से अंगूठे कानों के अंदर रखें। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी 2 उंगलियां दोनों होठों पर। कोहनियां कंधे सीधे। पूर्ण श्वास छोड़े। फिर धीरे धीरे गहरा तथा लंबा श्वास ले। मूल बंध लगाएं। क्षमता के अनुसार आंतरिक कुंभक करें। पश्चात मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास बिल्कुल धीरे धीरे गुंजन करते हुए
श्वास पूर्ण बाहर निकालने के बाद बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक से आधे समय तक बाह्य कुंभक तथा तीनों बंद लगाएं। जो नए साधक हैं वह बंद ना लगाएं, बिना बंद के कुछ दिन अभ्यास करें। फिर से गहरी सांस भरे, श्वास को अंदर ही रोक के रखें, आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगाएं। फिर मधुर गंजन करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। पूर्ण श्वास बाहर निकालने के पश्चात बाह्य कुंभक, सांस को बाहर ही रोक के रखें, तीनों बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक के आधे समय तक बाह्य कुंभक करें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार 3 से 4 आवृत्तियां दोहराए। अंतिम आवृत्ति में गुंजन के बाद संपूर्ण श्वास छोड़े, अंगूठे बाहर निकाले और फिर श्वास को सामान्य करना है। अंतिम आवृत्ति में गुंजन के बाद श्वास को पूर्ण छोड़े, पहले अंगूठे बाहर निकाले, फिर श्वास सामान्य करें। सभी साधक एक साथ करेंगे। दोनों अंगूठे कान के अंदर, पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, बाकी उंगलियां होठों पर, कंधे बिल्कुल सीधे। गहरा तथा लंबा श्वास ले। आंतरिक कुंभक तीनों बंद लगाएं। ये तीनों बंद छोड़े, धीरे धीरे गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकाले। पूर्ण श्वास बाहर निकालने के पश्चात बाह्य कुंभक, सांस को बाहरी रोक के रखें, तीनों बंद लगाएं। फिर तीनों बंद खोले, धीरे धीरे परंतु गहरा श्वास को अंदर भरे और यही आवृत्तियां दोहराए। भ्रामरी में मस्तिष्क संबंधी दोष जैसे तनाव, अनिद्रा दूर होते हैं, स्वर तंत्र स्वस्थ होता है, वाणी में मधुरता आती है, वीर्य शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होता है। समाधि लेने में अत्यंत सहयोगी प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालने के पश्चात पहले अंगूठे बाहर निकाले, फिर धीरे धीरे श्वास को सामान्य करें। मुद्रा आज जानेंगे कुछ प्राण मुद्रा के बारे में। छोटी उंगली तथा अनामिक उंगलियों को छोड़ अंगूठे से स्पर्श करें, बाकी 2 उंगलियां सीधी। यह हुई प्राण मुद्रा। यह मुद्रा पूरे दिन में आप 45 मिनट के लिए लगा सकते हैं। एक साथ 45 मिनट मुद्रा लगाना अगर कठिन लगता है तो आप 15 या 20 मिनट की 3 आवृत्तियां कर सकते हैं पूरे दिन में। प्राण मुद्रा से प्राण शक्ति की कमी दूर होती है, श्वास नली स्वस्थ बनती है, एकाग्रता बढ़ती है, शारीरिक कमजोरी, भावना की कठोरता तथा अशांति दूर होती है। जल, पृथ्वी तथा अग्नि तत्व का संयोग होता है।
इनसे रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर के अंदर चलती है उसका संतुलन होता है। समय के पाबंदी के कारण हम यहाँ आपको सिर्फ मुद्राएं बताते हैं, क्योंकि ये मुद्राएं 45 मिनट लगानी है। तो यह आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं। बाद में 45 मिनट एक साथ या 15 या 20 मिनट की 3 आवृत्तियां कर सकते हैं। आ जाए सामान्य स्थिति में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तथा पहली उंगली के छोर मिलाएं, हथेलियां घुटने के ऊपर, बाकी 3 उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में। पहली 2 बार मैं बोलता हूं, तीसरी कड़ी से आप मेरे साथ जुड़ जाए। धीरे धीरे मन ही मन ओम का जाप करें। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। एक गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मलके प्राप्त हुई ऊर्जा शरीर के ऊपर धारण करें। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।